क्या कोई विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के बाहर जाकर चौक चौराहे का नाम बिना किसी सरकारी परमिशन के बदल सकता है? क्या किसी विधायक को पत्थलगड़ी का अधिकार है? आप सोच रहे होंगे भला ये क्या सवाल है, तो पूरा मामला समझ लीजिए। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने अपने समर्थकों और आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ मिलकर जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा चौक रखने की घोषणा कर दी। तो क्या सिर्फ विधायक जी के द्वारा गोलचक्कर पर जाकर समर्थकों संग पत्थलगड़ी करने की घोषणा पर से चौक का नाम बदल जाएगा? क्या इसके लिए किसी सरकारी इजाजत की जरूरत नहीं? विधायक के प्रेस रिलीज में भी इस पत्थलगड़ी का जिक्र किया गया है। वहीं अब बीजेपी इसे लेकर विधायक पर आरोप लगा रही है। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। साक्षी में भी आदिवासी थे, बिष्टुपुर में भी आदिवासी थे। इस तरह उन लोगों को यहाँ से प्लान की तरह जाना पड़ा। आज जंगल की तरफ फिर खड़े जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों के पूर्वजों ने इस क्षेत्र में जो उन लोगों का जो सम्मान जो है वो हम लोग अभी 20 वर्ष हो गए झारखंड अलग राज्य में, और ये पूरे झारखंड में हमारे जो वीर जो अंग्रेज़ों से लड़े और झारखंड अलग राज्य के लिए जो लड़े, जो शहीद हुए हैं, उन लोगों का नामकरण जो है आज हम लोग साक्षी गोलचक्कर को बिरसा मुंडा गोलचक्कर के नाम से हम इसको प्रसिद्ध करने। जमशेदपुर के इतिहास के लिए दुर्भाग्य है जिस तरह से विधायक जुगसलाई के विधायक होते हुए जुगसलाई क्षेत्र में किस प्रकार विकास करना है इसकी बिल्कुल चिंता नहीं। जुगसलाई के पटमदा क्षेत्र में गरीब तबके के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कोरोना काल में किसी को कोई पूछने वाला नहीं था। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने खड़ा होकर के उनकी सेवा की। लेकिन आज जिस प्रकार कोरोना के गाइडलाइन को व्यापक पैमाने पर राज्य सरकार के माध्यम से पर्व त्योहारों के लिए जारी किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं एक और जुगसलाई का विधायक जुलूस निकाल करके साक्षी के बड़े गोलचक्कर जो शहर का हृदय स्थली कहलाता है, उस बड़े गोलचक्कर पर पत्थलगड़ी के माध्यम से उसको बिरसा चौक के नाम पर स्थापित करना। बिरसा सभी के लिए आराध्य हैं। भगवान बिरसा धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं। इस मामले पर हमारी सहयोगी अनी अमृता जमशेदपुर से जुड़ी हुई हैं। अनी का रुख करते हैं। अनी, ये वाकई में क्या बात हुई कि कोई भी उठे और कहीं का भी नाम बदल दे? एक प्रोसीजर होता है, आखिर विधायक ने ऐसा क्यों किया? इस पर राजनीति तो होनी ही है। बिल्कुल आशिया, देखिए ये कोई पहली घटना नहीं है। लगातार इस तरह की आप बातें सुनती रहती होंगी हमेशा खबरों में, लेकिन जमशेदपुर में बहुत कम इस तरह की घटनाएं हुई हैं। एक प्लान शहर है, इसका अपने तरीके से ये चलता है और इसकी खूबसूरती अगर बरकरार है तो उसकी वजह भी है कि ये सब चीजें ज्यादा यहाँ नहीं होती है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से यहाँ भी ये चीजें होने लगी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अपना विधायकी क्षेत्र हो या कोई और विधायकी क्षेत्र हो, बिना किसी परमिशन के आप कहीं पर जाकर इस तरह की हरकत नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये आशिया कि खुद विधायक अपनी प्रेस रिलीज में ये लिख रहे हैं कि उन्होंने पत्थलगड़ी की है। देखिए आशिया, हम सभी जानते हैं कि पत्थलगड़ी दरअसल एक आदिवासी परंपरा है जिसका गलत रूप तब अख्तियार लिया था जब 2017 में खूंटी में वारदात हुई थी, आपको याद होगा। और नहीं तो पत्थलगड़ी एक आदिवासी परंपरा है, इसके तहत सीमांकन किया जाता है क्षेत्र का। जन्म, मरण, मृत्यु, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं जीवन में, उनका भी उसमें जिक्र होता है। खुशियां मनाई जाती है, उसका भी जिक्र होता है। अंग्रेजों के समय में इसकी शुरुआत हुई थी, जब आदिवासियों से अंग्रेजों ने पूछा था कि कैसे कह सकते हो कि ये जमीन तुम्हारी है, तो उन्होंने पत्थर दिखाए थे। उसके बाद से ये परंपरा पत्थलगड़ी की आने लगी। बाद में धीरे धीरे इसमें राजनीतिक चीजें हावी होने लगी और जब खूंटी में ग्राम सभा के अधिकार के नाम पर गलत बातें लिखी जाने लगी, संविधान में पत्थर पर यह लिखा गया कि संविधान की कुछ चीजों को इस तरह पेश किया गया जो दरअसल संविधान में है ही नहीं। 5वीं अनुसूची के तहत इसका जिक्र किया गया। बाहर से लोगों को आने पर बंधक बना लिया गया, पुलिस वालों को बंधक बनाया गया, किसी कंपनी को अपना कोई काम करना था तो उसके लोगों को बंधक बनाया गया। और तब खूंटी में ये विवाद शुरू हुआ जिसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गई, तब से पत्थलगड़ी विवादों के घेरे में आया। तो इसलिए उस हिसाब से अगर परंपरा को देखें तो कोई भी नई चीज जब करते हैं या हम कोई घोषणा करते हैं तो वो पत्थलगड़ी ही कहलाता है। उस हिसाब से विधायक ने अपनी प्रेस रिलीज में साफ साफ लिखा है कि उन्होंने नामकरण वहां बदला है, नामकरण किया है साक्षी गोलचक्कर का नाम,
पत्थलगड़ी के माध्यम से। ये खुद उनकी प्रेस रिलीज है। हमने सिटी एसपी से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा नहीं, ये गलत है, ये गैर कानूनी है। लेकिन जिला प्रशासन अब तक मौन बना हुआ है कि उसने क्या अब तक कार्रवाई की है या क्या कुछ करने वाला है, कोई नहीं बता रहा है। भाजपा भी बहुत देर से बोली है आशिया, दिन भर की चुप्पी के बाद अब जा करके जो है पूर्व जिलाध्यक्ष ने चुप्पी तोड़ते हुए ये बात कही। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि भाजपा के बड़े बड़े नेता अभी चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको वोट बैंक का डर है। उनको लगता है कि कहीं भगवान बिरसा मुंडा के नाम का वो इस्तेमाल करेंगे या कुछ कहेंगे तो लोगों में गलत संदेश जाएगा। यहाँ किसी को भगवान बिरसा मुंडा से आपत्ति नहीं है, वो भगवान है झारखंड के लोगों के लिए। लेकिन यहाँ बात सिर्फ इतनी है कि जो एक्ट था, जो कार्रवाई थी, क्या वो कानूनी थी और क्या ये अच्छी परंपरा है कि इस तरह से भीड़ करना, कोविड के समय में जुलूस निकालना और साक्षी गोलचक्कर पे जाकर खुद से ऐलान कर देना कि अब इसका नाम बदल गया। दूसरी बात है आशिया कि इसी तरह की एक्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जन मोर्चा, जो सरयू राय जी की पार्टी है, उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने कोविड-19 के उल्लंघन का केस दायर किया है। तो फिर क्यों नहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर किया गया या विधायक पर किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या ये सत्ता की धमक है? क्या ये बायस्ड वाली कार्रवाई नहीं है कि एक पार्टी पर कार्रवाई की जाती है, दूसरे पर नहीं की जाती? लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात तो ये आशिया की जब खुद विपक्षी पार्टी भाजपा चुप्पी साध लेती है, ज्यादा कुछ नहीं बोलती, इसके बड़े बड़े नेता चुप हो जाते हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, और ये इस नाम पर राजनीति नहीं करना चाह रहे यानी अमृता, और शायद आप बाइट लेने गई होंगी तभी वहां के जिला अध्यक्ष ने ये बातें कही कि ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा का नाम आ रहा है, जो भगवान है, झारखंड के धरती आबा है, तो इस नाम की वजह से इसका विरोध वैसे नहीं हो रहा। लेकिन तरीका अमृता ये पूरी तरह से गलत है। एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है, किसी भी चौक या किसी भी जगह का नाम बदलता है तो वो पूरा कैबिनेट से पास होता है, उस पर सहमति बनती है। अगर कोई भी विधायक है, वो दूसरे विधानसभा क्षेत्र हो या अपना हो, क्या इतना पावर उसे है या फिर ये संविधान उसे अधिकार देता है कि वो जाकर किसी का भी नाम बदल दे? आशिया, और देखिए शांतिपूर्वक शहर चल रहा होता है, सब अपना काम कर रहे होते हैं। एक गरीब आदिवासी अपने खेत में जुड़ा हुआ है, वो मजदूरी कर रहा है टाटा कंपनी और अन्य कंपनियों में, और आप एक राजनीति करते हैं, भीड़ लेकर आते हैं, हुजूम, और अचानक से एक दावा कर देते हैं और अचानक से ऐलान कर देते हैं कि अब से इसका नाम ये होता है। तो क्या इससे उन गरीबों की समस्याएं सुलझ जाती है? और ये जो परंपरा चली आ रही है आशिया, आजकल राज्य के अन्य हिस्सों में भी आप सुनती होंगी, और ये बढ़ती जा रही है, इस तरह की राजनीति बढ़ती जा रही है। ये बिल्कुल गैर कानूनी है आशिया, और इस परंपरा को बिल्कुल तोड़ना चाहिए, इस परंपरा पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस जगह का नाम ये होना चाहिए, अगर जन भावनाएं ये चाहती हैं, तो आप विधायक हैं, सरकार के हिस्सा है, आप खुद पत्र लिखकर मांग कर सकते थे कि साक्षी गोलचक्कर का नाम भगवान बिरसा मुंडा कर दिया जाए। किसको आपत्ति है? लेकिन इस तरह से भीड़ के साथ जाकर एक दबंगई करना और इस तरह से, हालांकि आशिया देखिए, जो विधायक मंगल कालिंदी जी, उनकी जो इमेज है या उनका जो तरीका है, उनका जो व्यवहार है, वो आमतौर पर बहुत शालीनता से भरा होता है और बहुत ही कूल तरीके से वो काम करते हैं। लेकिन उस दिन किस चीज के प्रभाव में आकर और किस आधार पर, किस उद्देश्य से ये किया, ये तो समझ से परे। लेकिन जो भी हुआ उसका अच्छा संदेश नहीं गया है आशिया। चलिए, बिल्कुल सही कहानी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कोशिश हमारी हो रही थी कि विधायक मंगल कालिंदी भी हमारे साथ जुड़े, लेकिन उनका फोन नहीं लग पाया। कहीं ना कहीं ये जो एक्ट है इसे हम गलत ठहरा रहे हैं। ठीक है, अगर इस चौक का नाम बदलना है तो इसके एक प्रोसीजर होते, एक तरीका होता है। कोई भी मनमाने तरीके से कहीं पर जाकर किसी का नाम बदल दे, ये कानून सम्मत नहीं है, ये गलत है। और ये परंपरा अगर चली आएगी तो फिर आगे बहुत ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं, कई जगहों पर टकराव की स्थिति भी बन सकती है।